हाँ जी, वंदे मातरम साथियों। जैसा कि आप जानते हैं, कल जो घटना हुई रात को आपने सबने देखा होगा शायद, और आप सभी चिंतित भी हुए होंगे उसको लेकर। ये लगातार ऐसी घटनाएं जो है इस समय पे दिखा रही हैं कि बातें जो हैं वो कागजों से ऊपर जा रही हैं, और सारी बातें बताने के बावजूद जो है ये जो कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉयज हैं ये कोई बात सुनते नहीं हैं और कानून को भी नहीं जानने की कोशिश करते हैं। इनको टेक्निकल पॉइंट्स पे हम बता रहे हैं वो भी नहीं सुनते हैं ये लोग। तो ये क्या रहा है हमारे देश के अंदर इस समय पे? ये मतलब एक समय पे मुझे ऐसा फील हो रहा था कि ये कंपनी के इतने दबाव में काम कर रहे हैं, कंपनी की इतनी बात मानते हैं हर चीज में कि अगर कंपनी इनको ये भी कह दे कि आप किसी व्यक्ति को गोली मार दीजिए तो ये गोली भी मार देंगे। इस प्रकार की मानसिकता देखने को मिल रही है ये जो यहाँ पे कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉयज हैं उनकी तरफ से। मैंने उनको सारी कानूनी बातें बताई। आपको हो सकता है अपडेट नहीं मिल पाया हो, और मैंने क्योंकि मैं सेफ हूँ, मैं ठीक हूँ, अभी मुझे कुछ हुआ नहीं है। उन लोगों ने मुझे बहुत परेशान करने की कोशिश की, बट क्योंकि वो मुझे ज्यादा समय रोक नहीं सकते थे, उन्होंने जितना हरासमेंट मुझे करना था उन्होंने कर लिया। परेशान कर सकते थे, मेरा समय बर्बाद किया, मुझे तंग किया लगातार। जो आप देख रहे हैं ना कि ये पूरे सिस्टम में ही हो रहा है, सिर्फ एक जगह पे नहीं हो रहा। तो ये कंपनियां जो कर रही हैं इस समय पे, ये सारा का सारा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का एजेंडा साफ साफ दिखाई दे रहा है। और लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा, आपने इन सब बातों को देखते हुए पीछे नहीं हटना है। हम जब भी हमारे को लोग दबाने की कोशिश करते हैं, हम डबल स्पीड से वार करते हैं उनके ऊपर। वो अगर सोचते हो कि हम इस प्रकार से लोगों को दबा देंगे, उनकी आवाज दबा देंगे या उनके साथ किसी भी तरीके की घटना होगी, तो इस पूरे सिस्टम के अंदर एक नैरेटिव बना के वो सोचते हैं कि पूरे के पूरे तंत्र को कंट्रोल करके लोगों को पूरा का पूरा कभी भी बंदी बना लेंगे, या लोगों को कहीं भी जो हैरेसमेंट शुरू कर देंगे, उनके साथ भेदभाव शुरू करेंगे। तो इस प्रकार की चीजें जो हैं गलत हो रही हैं। वो सोचते होंगे कि हम इन चीजों को ऑब्जेक्ट नहीं करेंगे। तो देखिए कि आपको ये समझना होगा कि धीरे धीरे जो चीजें हैं वो आपको ग्राउंड लेवल पे करनी अब जो है बहुत जरूरी हो चुकी है। अगर आप ग्राउंड लेवल पे एक्टिवेट नहीं होंगे और आप सिर्फ अगर ये सोचेंगे कि हमने कानूनी कार्रवाई कर दी है या हमने कागजों में कुछ कर दिया है कि सिर्फ उससे हमें आजादी मिल जाएगी, तो मुझे नहीं लगता है कि उससे हमें आजादी मिल जाएगी। ग्राउंड लेवल पे आप लोग एक्टिवेट होइए। जैसे जनता सरकार मोर्चा लगातार हरियाणा के अंदर काम कर रहा है, उसी तरीके से आपको काम करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है इस समय पे। मैंने कुछ अपडेट्स टाइमली बीच में डाले भी थे, आप लोगों को शायद नहीं मिले क्योंकि मेरे जो प्राइमरी कम्युनिकेशन था वो मेरा नहीं चल पा रहा था। मैंने खूब कोशिश करी, और जब मैं बाहर निकल गया था तो कुछ डिले रहा कम्युनिकेशन के अंदर। शायद आपको मैंने ट्विटर पे जो है डाल दिया था, वहां से शायद कुछ लोग फॉलो नहीं कर पाए होंगे। तो ट्विटर पे मेरा अकाउंट है एडवोकेट साहिल गोयल एडवोकेट के नाम से। तो आप लोग वहां भी कृपया देख लीजिए, क्योंकि कभी कभी मोबाइल जो होते हैं वो धोखा दे जाते हैं। और आपको पता है इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर आने वाले समय के अंदर साइबर अटैक वाली जो कहानियां है वो शुरू हो चुकी हैं ऑलरेडी। उसके ऊपर इनका काम शुरू हो गया है, और इन मोबाइल्स के और कम्युनिकेशन के ऊपर ज्यादा विश्वास अब हम कर नहीं सकते। मुझे भी लगता है कि अब मतलब कुछ चीजें ना अब नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की जरूरत आ चुकी है। और आप लोग जो है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ट्विटर के ऊपर भी अपडेट चेक कर सकते हैं, क्योंकि मुझे जहां से मैं कम्युनिकेशन कर पाया तो मैंने ट्विटर के ऊपर भी एक मैसेज छोड़ा था। लेकिन ये जो लोग हैं इनके खिलाफ ये जो है, क्योंकि ये सिर्फ एक साहिल गोयल की बात नहीं है, ये संविधान की बात भी है, ये कानून की बात है, ये जो आपके मौलिक अधिकार हैं उनकी बात है। आपके सांस लेने के अधिकार को जो हनन किया जा रहा है उसके ऊपर ये चोट लग रही है। आपने इस चीज को समझते हुए कि ये गलत हो रहा है, इन चीजों के खिलाफ इस स्पेशली ये जो इंडिगो एयरलाइन ने जो किया
और ये जो इनका कैप्टन था, इसका नाम था विशाल गुप्ता, तो ये इसका डुअल स्टैंडर्ड साफ साफ दिख रहा था। ये अंदर कुछ और ड्रामा कर रहा था, बाहर इसने खुद ने मास्क, ये जो मुंह से अपना कपड़ा हटा रखा था, और बाहर वो लगा के उसको हटा के और सिक्योरिटी वालों से बात कर रहा था, और अंदर ये पता नहीं किस नशे के अंदर था, कौन सा पावर का नशा था इसको, जबकि मैंने इसको सारी कानूनी बातें बताई, सब चीजें एक्सप्लेन करी। और ये व्यक्ति जो है बिल्कुल बिल्कुल ही पता नहीं अलग नजरिए का था। मैंने इस प्रकार के लोग बहुत ही कम देखे हैं, बल्कि मैंने देखा है कि जो लोग जितने ऊपर जाते हैं जिंदगी में उतने हम्बल होते हैं, और यहाँ तो मतलब कुछ और ही देखने को मिल रहा था। तो मैंने जो है इसकी कुछ और घटनाओं के बारे में एक ऑडियो रिलीज किया था, जो मेरी कुछ बातें थी मैंने वो ऑडियो रिलीज किया था, तो आप वो भी सुन लीजिए। वो भी टेलीग्राम पे मेरे नाम से जो चैनल बना हुआ है उस पर मैंने डाली थी। आपको अब जो है इन लोगों के खिलाफ मतलब मैं समझ सकता हूँ आप सब लोगों को भी धक्का लग रहा होगा इन सब बातों को सुन के, कि जब हमारे साथ ऐसा किया जा रहा है। तो देखिए, आप में और हम में कोई ज्यादा फर्क नहीं वो है कोई, अगर ऐसा ये लोग इस समय पे किसी की भी बात नहीं सुन रहे हैं। ये लोग सिर्फ और सिर्फ ये सोच रहे हैं कि आम व्यक्ति कोई भी हो, कोई भी आम जनता जो है, उस जनता को किसी भी तरीके से आप उनके सारे फंडामेंटल राइट्स जो है खत्म कर सकते हो, और उनके अधिकार अपने हाथ में ले सकते हो, या उनके शारीरिक जो अपनी वो डिसीजन लेंगे शरीर के लिए, अपने जो स्वतंत्रता से जो निर्णय लेंगे, वो निर्णय ये कंपनियां लेना चाहती हैं। ये कंपनियां चाहती हैं कि हम जो है वो व्यक्ति के निजी निर्णय वो कंपनियां लेना चाहती हैं, वो अपने हाथ में लेना चाहती है उन सब चीजों को। आपको ये समझना होगा। तो ये सारी लड़ाइयां जो इस समय पे चल रही हैं, ये सारा जो गेम चल रहा है, इन लोगों का नैरेटिव इन्होंने बना रखा है, अब साइबर अटैक का कर रहे हैं, तो आप लोगों को समझना होगा कि ग्राउंड लेवल पे काम करने की कितनी ज्यादा आवश्यकता है। बहुत ज्यादा जरूरत है इस समय पे ग्राउंड लेवल पे काम करने की। तो वो उस चीज पे बिल्कुल प्राइम फोकस रखिए। जो आपको जहां पे जाके लोगों को समझाना पड़ता है वो समझाइए, गांव-गांव में जाना शुरू कीजिए और जाके लोगों को बताइए। साथ साथ जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन है वहां पे उन ऑफिसर्स को जो है लेटर डालिए, वहां पे मौके पे जनता के बीच में उनको बुला के कहिए कि ये लेटर हम आपको पढ़ेंगे, आपको बताएंगे ये सारी बातें। उनके बीच में कहिए, जनता के बीच में। ताकत जो है जनता के पास रहनी चाहिए। अगर जनता के पास ताकत नहीं रहेगी तो ना हमारा संविधान बचेगा, ना हमारे ह्यूमन राइट्स बचेंगे, ना ही हमारा कुछ और बच पाएगा। तो आपको इन सब बातों को समझना है और समझते हुए बहुत ही ध्यानपूर्वक तरीके से भटकना नहीं है। आपको समझना है कि शक्ति जो है आम जनता में ही है और जनता ही सरकार होती है और जनता ही जो है सबसे बड़ी जो अदालत है वो जनता की होती है। तो आपको सब मुद्दे जो हैं जनता के बीच लाने होंगे और जितने भी जो ऑफिसर्स हैं या कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉयज हैं, अगर उनसे आप कोई भी बात करते हैं तो उसको रिकॉर्ड कीजिए। उनको कहिए कि आप जनता के बीच में आइए, वहां आके बीच में हमारे से वार्तालाप कीजिए, ना कि आप हमें कमरों के अंदर अलग से बुलाएं। क्योंकि वो आएंगे, आप उनको सारी बात समझाएंगे तो बहुत से अच्छे लोग होंगे सिस्टम के अंदर, वो समझ जाएंगे बातों को। और साथ साथ जो है जो गलत लोग होंगे उनकी प्रक्रिया जो प्रतिक्रिया उनकी होगी और वो दिख जाएगी सामने के सामने कि वो क्या प्रक्रिया कर रहे हैं इसके बाद और किस प्रकार का उनका जो है भावनाएं हैं वो दिख जाएंगी और जनता भी उन चीजों का एनालिसिस कर पाएगी। तो आप लोग जो है इन चीजों को करना शुरू कीजिए। अभी मैं ज्यादा आपको इसके बारे में नहीं बता पाऊंगा और बहुत से अपडेट जो है ऑडियो के अंदर मैंने बताए हैं कि जो घटना हुई थी। हाँ, एक मैं पॉइंट आपको बताना चाहूंगा कि जो मुंबई एयरपोर्ट पे टर्मिनल 2 छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो टर्मिनल 2 था मुंबई वाला, जहां बस वाली घटना हुई थी वो टर्मिनल 2 दिल्ली का था, लेकिन ये टर्मिनल 2 मुंबई की बात बता रहा हूं मैं आपको। वहां पे जो एक चीज हुई
वो आप सोचिए जरा कि मैं वहां वॉशरूम यूज करने के लिए गया था और वॉशरूम के बाहर एक अटेंडेंट थे, उनका नाम था वेंकटेश। और मतलब काफी जो ये कैप्टन वगैरह बनते हैं और ये जो पायलट्स हैं, ये जो अपनी हवा के अंदर नशे के अंदर हैं, उनके मुकाबले वो बेचारे बहुत ही अपने आप को लोअर फील करते हैं। मैंने बड़ा फील किया वहां पे। हुआ क्या, मैंने उनको देखा कि वो अपना हल्का सा मुंह हटाकर वो सांस लेने की कोशिश कर रहे थे, वो मुंह के ऊपर से कपड़ा हटा के सांस ले रहे थे। तो मेरे से रहा नहीं गया, मैंने कहा उनको कि आपको जरूर तकलीफ होती होगी इसको पहनने में, आपको सांस लेने में तकलीफ होती है ना। तो उनकी मतलब आंखों में ना आंसू मतलब छलक आए उनकी आंखों में। और उनका ये था कि जैसे मतलब होता है ना कि किसी व्यक्ति के मन के अंदर जो भाव होता है और आप जैसे ही उस बारे में बात करते हो तो वो उसकी आंखों में एकदम से झलक गया, उनकी आंखों में। और मैंने उनको समझाया कि यार ये मतलब गलत हो रहा है, ये जरूरी नहीं है आपको पहनना। और क्या वो कहता नहीं, हमारे को तो ऊपर वाले कहते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, तकलीफ होती है, हम सर क्या करें इस चीज के अंदर, हम नहीं कुछ कर सकते, और ऊपर वाले कहते हैं। मैंने उनको बताया कि मैं यहाँ पे सीएसएफ वालों को भी कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स दे के आया हूँ, उनको समझा के आया हूँ, और वहां पे भी कुछ अच्छे व्यक्ति मुझे मिले और उनको मैंने बताई ये बातें, तो वो समझ रहे थे। तो आप मत परेशान होइए। तो वेंकटेश का कहना था कि नहीं सर, मतलब हमारे ऊपर वाले तो हमें कहेंगे। तो मैंने उनको भी समझाने की कोशिश की कुछ बातें, लेकिन जो ग्राउंड पे जुड़े हुए लोग हैं वो समझ रहे हैं सब बातों को, उनको दिख रहा है क्या सारा खेल है, वो परेशान भी हो रहे हैं इन सब चीजों से, लेकिन बेचारे कुछ कर नहीं पा रहे, कुछ बोल नहीं पा रहे। उनको डर लगता है कि यार हम बोलेंगे तो ये लोग हमारे को नौकरी से निकाल देंगे, या कुछ और मतलब उनके साथ उनकी सैलरी कट हो जाएगी या अटेंडेंस रुक जाएगी, इस प्रकार की उनको मतलब डर रहता है। और वो अपने बीवी बच्चों को और घर बार को पालने के लिए मतलब वो कोशिश कर रहे हैं, इस प्रकार की बदमाशी भी सहन कर रहे हैं लोगों की, जो एक प्रकार से उनके साथ जो उनका दम घुटा जा रहा है उसको वो मतलब सहन कर रहे हैं। मतलब कैसा इस समय पे वक्त आ गया है हमारे राष्ट्र के अंदर कि मतलब एक आम व्यक्ति का सांस लेना भी जो है दूभर हो गया है, उसको सांस लेने के लिए भी आजादी नहीं दी जा रही। और जो ये हवा है जिसपे सभी का अधिकार है, उसको भी मुझे लगता है इन्होंने बाद में बोतल में बंद करके ये बेचना चाहते हैं। और ये लोग आपका सांस घोट रहे हैं ताकि आप लोग क्रिटिकल थिंकिंग ना कर सके, एनालिटिकल थिंकिंग ना कर सके आप लोग। तो इतना ही मैं कहना चाहूंगा। आप बाकी जो कुछ बातें और हैं मैं आपसे जरूर आगे शेयर करूंगा। वंदे मातरम। और ये लड़ाई जारी रहेगी हमारी। और मैं आपसे ये भी चाहूंगा कि ये जो इंडिगो एयरलाइंस है, इनको लगातार आप जो है मैसेज कीजिए, ट्विटर पे ट्वीट करिए, इनसे पूछिए कि क्या मतलब ये क्या धंधा क्या चला रखा आप लोगों ने, क्यों ये ड्रग माफिया के लिए आप लोग ये सारा का सारा तंत्र चला रहे हो, कैसे, कौन आपको ये मतलब इस प्रकार के आपको कानून में इस प्रकार के छेड़छाड़ करने की अनुमति आपको कौन देता है, कौन आपको आजादी देता है कि एक आप आम व्यक्ति की जो उसके फंडामेंटल राइट्स हैं उससे आप छेड़छाड़ करें, या आप जो है संविधान के भी ऊपर चढ़ जाएं और आप अपने ऑफिसर्स को इस प्रकार की जो है पावर्स देते हैं। तो इनको लगातार पूछिए, इनको टैग कीजिए, इंडिगो एयरलाइंस को, इनको पूछिए। साथ में जो हमारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, मुंबई वाला या दिल्ली वाला, इन दोनों में पूछना शुरू कीजिए कि ये चल क्या रहा है, ये तमाशा हो क्या रहा है। क्योंकि सरकारें एक तरफ तो कह रही हैं कि ये स्वैच्छिक है, दूसरी तरफ ग्राउंड लेवल पे ये सारा ड्रामा चल रहा है कॉरपोरेशंस का, ये बड़ी बड़ी कंपनियों का, और ये दम घोटना चाह रही है लोगों का। मतलब किसी ने लगाना है वो लगाए, किसी ने नहीं लगाना है वो ना लगाए। भाई उसको धक्का क्यों कर रहे हो, ये क्यों किया जा रहा है? तो इसके लिए आप लोगों को आवाज बुलंद करनी होगी। और मैं आपको बताना चाहूंगा, हम लोग जो है लगातार इन चीजों को और जो है बुलंद करेंगे इस आवाज को। लेकिन ये आम जन की आवाज है, इसको सिर्फ साहिल गोयल तक मत रखिए। ये संविधान के लिए हो रहा है, ये कानून के लिए हो रहा है, ये आपके फंडामेंटल राइट्स के लिए हो रहा है, ये सभी के साथ हो रहा है। बट ये देखिए कि कागजों से ऊपर कैसे जाने लग रही है बातें। वो लोग समझना नहीं चाह रहे हैं, वो लोग डॉक्यूमेंट्स नहीं देखना चाह रहे हैं, वो मतलब कुछ और ही बन चुके हैं।
इस प्रकार की अगर चीजें हो रही हैं तो आपको ग्राउंड लेवल पे उतर के काम करने की बहुत आवश्यकता है। आने वाले समय के अंदर ये लोग आपके शरीर के अंदर भी वो बॉडी में कुछ डालेंगे, यहाँ पे वो वाली कार्रवाई भी करेंगे। फिर ये उसके लिए भी कहेंगे आपको। सब जगह पे बारकोड स्कैनर लग गए हैं। व्यक्ति जितने भी हमारे एयरलाइंस में काम करते थे, आप देखिए उनकी भी बहुत लोगों की छुट्टी हो चुकी है। तो ये उनसे भी लड़ाई नहीं है, ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है ये उनके भी खिलाफ काम कर रहा है। ये जो बड़े कंपनीज हैं ये उनके भी खिलाफ काम कर रही हैं। पहले ग्राउंड पे कितना स्टाफ होता था एयरलाइंस का, अब कितना होता है, आप उसको भी ध्यान दीजिए। उन सब लोगों की भी नौकरियां गई हैं पिछले 2 सालों के अंदर। उन सब ने भी जो है बहुत नुकसान झेला है इन सब चीजों के अंदर। तो ये जो सारा तमाशा चल रहा है इसका नुकसान सबको होगा, जितने भी मनुष्य हैं उन सबको होगा। और ये राक्षस जो हैं ये अपना ये तंत्र चला रहे हैं, इस तंत्र को हमने चलने नहीं देना है। ये जो गलत कर रहे हैं, अनैतिक कर रहे हैं, अमानवीय कर रहे हैं, इसके खिलाफ हमारी लड़ाई है। और आप जो है इसको जारी रखिए और हम आपसे दोबारा जुड़ेंगे। वंदे मातरम।